아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की जो मॉर्निंग हो रही है वो चाय से हो रही है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय मैं छान लेती हूँ। तो आज मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना आज है वसंत पंचमी, तो मुझे फूल लेने जाना था। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से फूल लेके आई और उसके बाद में फिर चाय वाय बनाए। आज हस्बैंड को टिफ़िन नहीं ले जाना था, तो टिफ़िन का लफड़ा नहीं था, तो नाश्ता करके वो चले गए ऑफिस। तो उसके बाद मैं फिर आ गई अभी किचन, सॉरी, आ गई झाड़ू का लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जैसे कि ना मैं सुबह जब फूल लेके आई थी उसके बाद ही मैं नहा के फिर पूजा पाठ कर ली थी, क्योंकि वसंत पंचमी था। तो मैं सोची कि सुबह उठते ही पूजा पाठ कर लिया जाए, और टिफ़िन भी नहीं था। और दूसरी बात कि आज दिव्यांश का स्कूल की छुट्टी है वसंत पंचमी की, तो स्कूल भी नहीं जाना था। तो मतलब आज कुछ भी मॉर्निंग में टिफ़िन वाला खाने वाला काम नहीं था। तो मैं सुबह उठ के नहा मतलब फूल लेके आई, उसके बाद ही पूजा पाठ कर ली थी। तो अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो झाड़ू मैं जब भी लगाती हूँ तो बेडरूम से लगाते हुए हॉल में करते हुए फिर गेस्ट रूम में आती हूँ। तो यहाँ पे फिर आती हूँ ये वाले रूम में। तो बच्चे यहाँ पे ना, कल रात को दिव्यांश पढ़ाई वढ़ाई किया था तो बुक यहीं पे ऐसे वैसे फैला के चला गया था। तो बुक को बैग में पैक करती हूँ और सोफ़े को थोड़ा सा झटक के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना डस्ट बहुत आते हैं। कितना भी आप क्लीन कर दो फिर भी वो गंदा हो ही जाते हैं। तो उस कवर को मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ, क्योंकि आज कवर को धुलना है, तो इसीलिए साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू हमेशा नीचे मतलब सोफ़ा के नीचे से डाल के लगा लेती हूँ, क्योंकि पार्थ है ना कुछ सामान नीचे फेंक देता है, टॉयज़ हुआ, बर्तन हुआ। इसीलिए डेली नीचे झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो हॉल में लगाने के बाद अब मैं आ गई सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के लिए। तो ये भी काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो सीढ़ियों पे झाड़ू मैं डेली लगाती हूँ, बट सीढ़ी को मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही धुलती हूँ, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रोज़ मतलब डेली सीढ़ियों को धोना। तो सिर्फ सीढ़ियों पे झाड़ू लगा के उसके बाद मैं कचड़े वो कर देती हूँ। बाद में फिर हफ्ते में जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मोप से ही पोछा लगा रही हूँ। तो मोप से पोछा लगाने पे फ़ायदा यही रहता है ना, कि जहाँ तक हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं ना, वहाँ तक ये मोप्स पहुँच के अच्छे से साफ़ कर देता है। तो बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे साफ़ करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल फील होता है। अच्छे से आप जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचेगा अच्छे से वहाँ पे ये पोछा लगा के क्लीन कर देता है। सबसे मुश्किल काम मुझे पोछा लगाना ही लगता है। तो फाइनली पोछा लगा के भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं बाहर खड़े होकर देख रही हूँ, बाहर वर्कर लोग, मिस्त्री लोग लगे हैं काम करने के लिए। तो मेरे पड़ोस में घर का काम चालू है, तो वो भी अपने काम में लग गए हैं। मतलब जिसको जो काम करना है वो अपने काम में व्यस्त ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो बंद करके पर्दे को ऐसे थोड़ा बांध देती हूँ, क्योंकि विंडो खुला रहेगा तो डस्ट आते हैं तो घर गंदा ही होते रहता है। उसके बाद मैं लाइट ऑफ करके फिर चली जाती हूँ उस रूम में, ये घर को लॉक करके जाती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मुझे याद आया कि मशीन तो लगा ही रही हूँ, तो वैसे इसका जो तकिया है, पिल्लो है, उसे भी निकाल के साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे ना पार्ट ने ना पिल्लो की क्या हालत कर दी, आप खुद ही देख रहे हैं। पूरा अंदर का स्पंज ना उसने काट काट के फेंक दिया है। तो अब मैं सारे कपड़ों को मतलब वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। तो आज सिर्फ सोफ़ा का कवर है, और सोफ़ा का कवर है, साथ में तकिया कवर है और बेड शीट है। तो ये सबको लगा देती हूँ। और उसके बाद में फिर बच गया काम ये बेसिन क्लीन करने का। तो बेसिन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा डेली रूटीन में ही आता है। क्योंकि दिन भर ये गंदा ही होते रहता है, बच्चे हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उसे क्लीन करने के बाद फिर मैं आती हूँ ये गेस्ट रूम में, क्योंकि जो मैंने तकिया निकाला था ना, तो उसके स्पंज के ना थोड़े बहुत जो कचड़े ना वो गिर गए थे, तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैं सोची फिर पात उठेगा मुँह में डालेगा, इसलिए मैं हल्का सा झाड़ू लगा के सारे कचड़े को उठा देती हूँ। तो उसके बाद में फिर दिव्यांश को, पार्थ को उठा के उसके बाद उन लोग को दूध पिला के फिर उन लोग टीवी देख रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में।
तो जैसे कि ना मैं मॉर्निंग में गई थी फूल लेने के लिए, तो बस मार्केट 7 बजे ही चली गई थी। लेकिन वहाँ पे मुझे फूल मिला, बट ना दुकान एक भी नहीं खुली थी, तो मुझे मीठा नहीं मिला। तो इसलिए मैं घर पे आई तो सोची क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं आज सोची कि बेसन का लड्डू बना देती हूँ। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ना घी भी ना थोड़ी थी, घी भी ख़त्म हो चुकी थी। वैसे भी मुझे आज घी बनाना ही था, बट ना अब घी ख़त्म थी, तो मैं सोची कि जितना घी है उतने में ही थोड़ा सा बेसन का लड्डू बना देती हूँ, जैसे भी बनता है वैसे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी में बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद में शक्कर को पीस के उसके बाद उसे मिला के ठंडा होने पर फिर उसे लड्डू बना के रख लूँगी। तो घी कम पड़ गया था बेसन के लड्डू में, तो थोड़े से सूखे सूखे से लग रहे थे, बट क्या करें, बस ऐसे भी एडजस्ट करके बना दिया। कभी कभी होता है कि घर में कि कोई कोई सामान ना कम पड़ जाती है, तो फिर भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना था लड्डू, तो इसीलिए मैंने बना दिया, जो भी घर में सामान था उससे ही बना दिया। तो यहाँ पे कैसे भी करके मैंने 7 लड्डू बना दिए। तो दिव्यांश बार बार आके पूछ रहा था कि मम्मी क्या कर रही हो क्या बना रही हो। जब उसको बता दिया कि आज वसंत पंचमी है, पूजा आपको ही करनी है, तो वो बहुत ही खुश हो चुका था। तो यहाँ पे मेरा लड्डू बन के जब रेडी हो चुका था, तो उसके बाद फिर मैं भी हाथ पैर धुल के फिर अब खुद भी मैंने साड़ी पहन ली, और बच्चों को नहला के उन दोनों को येलो कुर्ता पहना दिया। वैसे येलो कुर्ता इसलिए पहनाया क्योंकि आज वसंत पंचमी है, और सरस्वती माता को येलो कलर पीला कलर बहुत ही पसंद है। तो इसीलिए मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए। हाँ, थोड़े अच्छे नहीं बने, बट फिर भी दिल से श्रद्धा से बना दिए हैं बेसन के लड्डू, और बच्चों को पहना दिया है ये पीले पीले कपड़े। और वैसे भी जब बच्चों को बोलो ना कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी अगर आप अकेले रह रहे हो, आपके साथ में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो हमें ही बच्चे को संभालना है, उन्हें हमें अच्छा संस्कार देना है, अपने रिचुअल्स के बारे में बताना है। तो वो सब चीज़ ना हमें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उनको बताना स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम ये सोचेंगे कि अभी वो छोटे हैं, उन्हें क्या पता है, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें बचपन से ही ना वो सारी बातें ना कि हाँ क्या आज कौन सा फेस्टिवल है, इसे क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सब ना हमें बचपन से ही धीरे धीरे मतलब बच्चों को अपने बताना चाहिए, ताकि ना उनकी धीरे धीरे वो हैबिट पड़ जाए, उनको इस चीज़ का नॉलेज रहे कि कौन सी पूजा किस लिए होती है, कौन सा त्यौहार है, उसमें क्या होता है, उस कहानी उस त्यौहार के बारे में बताए, उसके महत्व बताए, और साथ में जो उसकी स्टोरी है, उसके पीछे हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी बच्चों को ज़रूर बताए। तो अब हम लोग आ गए गेस्ट रूम में। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, बस पूजा बच्चों को करनी थी। तो जैसे जैसे दिव्यांश कर रहा था, तो पार्थ भी उसका देख देख के वैसे ही कॉपी कर रहा था। तो जो मेरे कहने का मतलब था यही था कि हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे वैसे ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे एकदम कोमल होते हैं, नाजुक से मतलब होते हैं ना, कि इस समय उनका माइंड एकदम शार्प होता है, उनको हम जो सिखाएंगे बच्चे वही करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी, बस दिव्यांश का वेट कर रही थी कि बच्चे आएँ फिर वो पूजा करें। तो उनको मैं बता रही थी कि भगवान को फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, सब मैं अर्पण करना उनको सिखा रही थी। तो वो जैसे जैसे मैं बता रही थी, तो दिव्यांश वैसे वैसे कर रहा था, और पार्थ साइड में खड़े होके बस देखे जा रहा था। तो अच्छा भी लगता है बच्चों को ये सब बारे में बताने पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, कि ताकि उन्हें ये सब के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। जैसे हम स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, सेम उसी तरह हमें अपने त्योहारों के बारे में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 별만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도
पूजा करने के बाद अब बच्चे आ गए बेडरूम में, मैं भी आ गई बेडरूम में। तो इनको थोड़ा नाश्ता पानी खिला दिया है और उसके बाद में फिर इनका टीवी में इनका फेवरेट शो वीर रोबोपाई लगा दिया है। अब इन लोग बैठ के अपना ये देखेंगे, टीवी देखेंगे और उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। तो यहाँ पर ना मैं वसंत पंचमी त्यौहार के बारे में बता रही थी कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन ना बाहर से मैंने बताया कि बगल में काम चालू है तो आवाज़ बहुत हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं मतलब कि आवाज़ यहाँ पे वॉइस कट कर दी हूँ, तो इसलिए अलग से वॉइस डाल रही हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे अपना वीडियो बना रही थी तब तक पार्थ यहाँ से गायब हो गया और उसके बाद चला गया किचन में। तो जो मटर हस्बैंड लेके आए थे कल, तो वो पूरे मटर किचन भर में वो फैला रहा था। वो फिर से किचन गंदा कर दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि आप कितना भी क्लीन करो घर, जब घर में छोटे बच्चे हैं तो सामान यहाँ वहाँ बिखरना तय ही तय है। मतलब अच्छी तरह से क्लीन आपका घर कभी नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब पार्थ को फिर से बेडरूम में बैठा के उसके साथ थोड़ा टाइम खेली और फिर जब वो थोड़ा सा शांत हो गया तब मैं आ गई किचन में। अभी 11:30 बज रहे हैं तो मैं सोची फटाफट सब्जी को तड़का लगा देती हूँ। तो मैं प्याज कट कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सिर्फ आलू प्याज की भुजिया सब्जी। तो कढ़ाई में राई का तेल डाल दी हूँ, साथ में प्याज और मिर्ची डाल के थोड़ा सा इसे लाल हो ट्रांसपेरेंट होने तक पका लूँगी और उसके बाद में फिर इसमें बारीक कटे कटे आलू को डाल दूँगी। तो उसको भुजिया टाइप ही बनाना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। वैसे मन तो था पूड़ी सब्जी बनाने के लिए या फिर मटर की पूड़ी, बट ना काम करते और पूजा पाठ में काफ़ी समय निकल गया, तो शाम को जो होगा बनाऊंगी। तो अभी के टाइम सिर्फ यही आलू की भुजिया और साथ में रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं तो हमारा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करती हूँ। तो ड्राई मसाले में डालूँगी हल्दी, साथ में लाल मिर्च पाउडर और साथ में डालूँगी गरम मसाला, साथ में डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और उसके बाद इसे ढक के मैं रख दूँगी। सब्जी करने के बाद अब मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आज ना दिव्यांश और पार्थ दोनों घर पे ही है, मतलब दिव्यांश की छुट्टी है, तो बार बार इन लोग की सिर्फ लड़ाई हो रही है। तो बीच बीच में जाके मुझे इन लोग का बार बार शॉर्ट आउट कराना पड़ रहा है, शांत कराना पड़ रहा है। इसीलिए जो 2-10 मिनट का काम है वो आधे आधे घंटे में हो रहा है। तो आटा लगाने के बाद अब मैं सारे सामान को अपने अपने जगह पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं पैथन लेके फिर यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो सब्जी को उस गैस पे रख देती हूँ और इस गैस पे तवा रख देती हूँ और फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने से पहले मैं पार्थ को सुला दी, क्योंकि 12 बज गए थे तो पार्थ को सोने का टाइम भी हो चुका था। तो इसीलिए मैं बोली इसको सुला दूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो चिड़चिड़ करते रहेगा। तो उसको सुलाने के बाद आ गई किचन में। अब मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद फिर दिव्यांश को भी खिला दूँगी फिर, क्योंकि ना उसके बाद उसे पढ़ाना भी है। आज बहुत दिन के बाद साड़ी पहना है और साड़ी पहन के फिर काम कर रही हूँ, मतलब खाना बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाने में, करने में। तो होता है ना कि आदत छूट जाती है तो फिर अजीब लगता है। और इसीलिए ना मैं ना सुबह साड़ी नहीं पहनी, मैं सोली पूरा काम हो जाएगा उसके बाद फिर साड़ी पहन के सिर्फ खाना बनाना रहेगा। लेकिन साड़ी पहन के वो काम भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘 तो यहाँ पे मेरा खाना बना के हो गया है। अब मैं भी जाऊँगी खाना खा लूँगी। तो खाना खाने के बाद अब आ गई मैं दिव्यांश को पढ़ाने बैठ गई, क्योंकि पार्थ अभी सो रहा है तो अभी दिव्यांश पढ़ लेगा, वरना पार्थ जागेगा तो दिव्यांश की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ना दिव्यांश ने अपने कुर्ते चेंज कर लिए हैं, क्योंकि खाना खाते वक्त ना उसके कुर्ते पे खाना गिर गया था। लेकिन चेंज करने के बाद भी येलो कपड़ा ही पहनना है, इसीलिए इसने फिर से पीला टी शर्ट ही पहन लिया। तो इसी साथ मैं अपने आप वीडियो करती हूँ ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।